आज अपन बात करेंगे एसक्यूएल में एक डेटा टाइप की जो टाइम स्टोर करवाता है वो कहलाता है टाइम स्टैम्प, राइट। सो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर हमें कोई सा भी टाइम स्टैम्प स्टोर करवाना हो, ठीक है। टाइम स्टैम्प का मतलब है, देखो, एक होता है यूटीसी टाइम, आप लोग को पता होगा, ये ग्लोबल टाइम जो होता है यूटीसी टाइम कह लेते हैं हम लोग। एक होता है लोकल टाइम की, मतलब इंडिया में अभी कितना टाइम हो रहा हो, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है, ये टाइम स्टैम्प दो फॉर्मेट में आता है। एक होता है इसका विथ टाइम जोन, विथ टाइम जोन। एक दूसरा फॉर्मेट जो होता है उसका वो होता है विदाउट टाइम जोन, विदाउट टाइम जोन, ठीक है। तो जो यूटीसी टाइम होता है वो विथ टाइम जोन होता है, और जो लोकल टाइम होता है ना वो विदाउट टाइम जोन होता है। अब जैसे यूटीसी टाइम हमें देखना है कि विथ टाइम जोन कैसे होता है। तो यूटीसी टाइम ऐसे होगा कि जैसे मान लो कि आज है कितना, 2024 है। सबसे पहले ईयर लिखते हैं, फिर हम लोग मंथ लिखते हैं, फिर हम लोग डेट लिखते हैं, फिर एक डेलीमीटर होता है, टी से डिनोट करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद टाइम लिखते हैं। तो जैसे मान लें कि अभी 12:34 हो रहा है, 56 ऐसे करके। उसके बाद हम लोग टाइम जोन, ये जो है जेड, ये टाइम जोन ये कहलाता है कि यूटीसी टाइम को डिनोट करता है, जूली कहते हैं इसको। ये यूटीसी टाइम को डिनोट करता है, एक्चुअली ये यूटीसी टाइम है। बट अगर हम लोग लोकल टाइम की बात करते हैं, लोकल टाइम अगर हमें डीबी में डालनी हो तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, हम लोग समथिंग ऐसे लिखेंगे, 2024 7th मंथ है, फर्स्ट है, फिर हम लोग मान ले टाइम स्टैम्प टी भी लिख सकते हैं कि 12:34 हो रहा है, 56 हो रहा है, बस। इसके बाद टाइम जोन नहीं होगा यहाँ पे, टाइम यहाँ पता नहीं चलता हमें लोकल टाइम कहाँ का, टाइम जोन क्या है। इसलिए इसको कहते हैं टाइम स्टैम्प, टाइम स्टैम्प, ठीक है, विदाउट टाइम जोन, विदाउट टाइम जोन, ठीक है। और ये ऊपर वाला कहलाता है जो कि यूटीसी टाइम है, टाइम स्टैम्प विथ टाइम जोन, विथ टाइम जोन। अब देख, इशू क्या हुआ था एक मेरे को अभी रिसेंटली बताता हूँ। तो अभी मैंने ना एक पोस्ट एपीआई बनाई थी, ठीक है। अब डीबी में एक मैंने टेबल बनाया था, टेबल में मैंने उसका एक रो का टाइप दिया था, एक कॉलम का टाइप दिया था, उसका टाइप दे दिया था मैंने टाइम स्टैम्प, ठीक है। अब क्या हुआ, जब ये पोस्ट वाली एपीआई कॉल हो रही थी तो ये पोस्ट वाली एपीआई एक्चुअली यूटीसी टाइम पोस्ट कर रही थी डीबी में, ठीक है। और इस कॉलम का टाइप था टाइम स्टैम्प, और टाइम स्टैम्प जब हम कह रहे हैं इसका मतलब है टाइम विदाउट, बोलो क्या है, टाइम विदाउट टाइम जोन, टाइम जोन नहीं रहेगा इसमें। और यूटीसी टाइम में क्या आ रहा है, टाइम जोन आ रहा है, ठीक है। हुआ क्या, जब पोस्ट कर रहा था तब तो डेटा जा रही थी, जैसे मान लिया अभी वहाँ पे लिखा था ना, ईयर होगा, फिर मंथ होगा, फिर डे होगा, फिर टाइम होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे टाइम और जेट जा रही थी। बट जब इसी को गेट किया जा रहा था, जब मैं गेट कर रहा था तो फिर वो एरर आ रहा था। एरर क्या आ रहा था कि कन्वर्जन जो है, पार्सिंग एरर आ रहा था। और पार्सिंग एरर में क्या था कि जो टाइम स्टैम्प है, टाइम स्टैम्प वो यूटीसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, यूटीसी में कन्वर्ट नहीं हो रहा था। तो थोड़ा मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि जब डीबी में जब हम लोग टाइम स्टोर करवाते हैं तो वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर कर लेती है। तो क्या हुआ, जब मैंने यूटीसी टाइम स्टोर करवाया तो एज ए स्ट्रिंग इसमें स्टोर हो गई। मान ले 2024, उसके बाद 7th मंथ डाल दे, ये डाल दे, डे हो गया, उसके बाद एक डेलीमिटेड टाइम हो गया, और इसके बाद हमें मान लें कि 12:34 और 56 और जेड, ठीक है। ये तो यूटीसी टाइम जाके टीवी में स्टोर हो गया जो हम करवा रहे थे पोस्ट के टाइम पे, राइट। बट हुआ क्या एक्चुअली, जब गेट मैंने किया इसको, तो जब गेट हुआ तो एक्चुअली पोस्ट हुआ, ये एक्चुअली एज ए स्ट्रिंग फॉर्मेट में हो गया डीबी में जाकर के कॉलम में। जब गेट हुआ तो इसको कन्वर्ट किया गया टाइम स्टैम्प विदाउट लोकल टाइम, विदाउट टाइम जोन में। तो जब ये कन्वर्ट हुआ तो इसमें टाइम जोन है, तो यही पार्सिंग एरर आ गया यहाँ पे, parsing error. So this was the issue. So it was a great learning it. So thanks for watching this. Bye.